देखिए, भगवान के अवतार संबंधी कथा का जब प्रश्न किया गया तो यहां पर 22 अवतारों के कथा का वर्णन आता है। भगवान के अवतार कितने होते हैं? 22 अवतार अभी तक हो चुके, 21 अवतार। और भागवत महापुराण में कुल 22 अवतारों की कथा है। यद्यपि भगवान के 24 अवतार हैं, 2 अवतारों का वर्णन नहीं आया, एक है ग्रीव अवतार और एक हंसा अवतार। इसका वर्णन भागवत जी में नहीं आया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, अब कल की कथा में आप सबको भगवान के 22 अवतारों का वर्णन करके सुनाएंगे। और इन्हीं 22 अवतारों की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ था और उनकी फिर समस्त बाल लीलाओं का वर्णन करके बस 5 मिनट इतना बता देता हूं कि कौन से कौन अवतार हैं। ठीक है, 22 अवतारों में कौन भगवान का कौन सा अवतार है, ध्यान से सुनना। पहला अवतार किसका है? किस्सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला अवतार है सएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः। कौमार्ग सर्ग में सनकादिक महर्षियों ने पहला अवतार लिया। ये भगवान का प्रथम अवतार है सनकादिक महर्षियों के रूप। दूसरा अवतार भगवान ने किस रूप में लिया? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, दूसरा अवतार भगवान वाराह रूप में लिया। तो पहले अवतार में भगवान ने क्या किया? चचार दुश्चरम ब्रह्मचर्य मखंडितम। ये ब्रह्मचर्य मनुष्य के जीवन की क्या शक्ति है, इसका ज्ञान प्रदान किया। आजकल ब्रह्मचर्य की शक्ति को लोग नहीं समझते। जो नए नए बालक हैं या और भी लोग हैं, ब्रह्मचर्य की शक्ति को बड़े हल्के में लेते हैं। ये ब्रह्मचर्य मनुष्य का सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा तेज है। इसका ज्ञान सनकादिक महर्षियों ने बताया। और इसके बाद दूसरा अवतार वाराह भगवान का हुआ। इस अवतार में भगवान ने कौन सी लीला किया? इस जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, यह रसातल पर थी, तो भगवान वाराह अपने दाढ़ी की नोक पर रख कर लाए और जल के ऊपर स्थापित किए, हरिणाक्ष का उद्धार किए और भगवान ने हम सबका उद्धार किया। तभी तो आज बैठकर कथा। तीसरे अवतार में भगवान नारद जी के रूप में अवतार लिया। ये नारद जी कोई साधारण नहीं है। आजकल के लोग थोड़ी थोड़ी बात में यही बोलते हैं, नारद मत बन, नारद मत बन। अरे नारद बन जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। सही बता रहे, क्योंकि नारद जी अगर जीवन में मिल जाए, विचार करना, नारद से पहले भेंट होगी नहीं और कहीं भेंट हो जाए तो परमात्मा से आपका मिलन जरूर करवा देंगे। इसकी गारंटी तो हम देंगे और प्रमाण दे रहे हैं। ध्रुव जी ने किसकी शरण पकड़ी? ध्रुव जी ने किसकी शरण पकड़ी? नारद जी की। नारद जी ने भगवान से मिलाया कि नहीं मिलाया? 5 वर्ष के बालक को। और इतना ही नहीं, कंस का कान किसने भरा? कंस से भगवान की भेंट हुई कि नहीं हुई? वो भले दुश्मनी में हुई, मार में हुई, किसी में हुई, आखिर भगवान मिले कि नहीं मिले? रुक्मणी जी का कान किसने भरा? नारद जी ने भरा। इसलिए अंत में भगवान मिले कि नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि नारद आपके जीवन में आ जाए, नारद जैसा संत मिल जाए, कहते हैं सच्चा संत मिल जाए तो भगवंत को मिलने में देर नहीं। और लेकिन कब मिलेगा सच्चा संत? जब भगवंत की कृपा होगी तब मिलेगा सच्चा संत। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा। हाँ, तो राम जी की कृपा, कृष्ण की कृपा हो तो सच्चा संत मिलता है, और सच्चा संत मिल जाए तो भगवंत को मिलने में देर। तो तीसरे अवतार के रूप में नारद जी ने भगवान अवतार लिया और इस अवतार में भगवान ने 7 तंत्र पर उपदेश किया। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में है। ये कहां पर बैठे भगवान? बद्रीनाथ में। देखो, इन्होंने तपस्या किया और नर नारायण बद्री विशाल के रूप में भगवान आज भी वहां बैठे हैं। कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं अभी तक? तो उन्हीं भगवान का दर्शन करने अब बहुत जल्दी भगवान बांके बिहारी कृपा करेंगे। तो हमारे तिवारी जी की बहुत इच्छा है कि एक बार बद्रीनाथ में महाराज जी कथा सुनाइएगा। तो आगे चल के बद्रीनाथ में कथा, अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो सही है ना, अगर कृपा रही तो बिना कृपा के तो कुछ होता है जी। तो बद्रीनाथ धाम में एक बार कथा सब मिल करके करेंगे ऐसे ही। तो देखो, नर नारायण के रूप में भगवान बद्रिक आश्रम में विराजमान है।
5वें रूप में भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया और इसमें अपनी माता देवहूति को भगवान ने जीवों की अधोगति बताई कि यह जीव का जन्म कैसे होता है, जीव मर कैसे जाता है, जीव का ये जो जीवन में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कष्ट पा रहा, कोई सुखी है, कोई कैसे है, इस सब का वर्णन करके भगवान ने बताया। इसके बाद सुखदेव सूत जी महाराज कहते सौनक जी जो 6वें अवतार पर और वही कपिल भगवान ज्ञान दे करके जीवों की अधोगति बताकर सांख्य शास्त्र पर उपदेश किया, सांख्य शास्त्र पर ज्ञान दिया, संसार को ज्ञान दिया और इसके बाद भगवान गंगा सागर पर जाकर विद्यमान हो गए। जब हम लोग चारों धाम की यात्रा करके जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर कई बार। एक बार क्यों जाएंगे? कई बार जाएंगे। ठीक है, इसलिए गंगा सागर में वही कपिल भगवान है। लास्ट में क्यों वहां जाया जाता है गंगा सागर? इसलिए जाते हैं, ध्यान देना, ये चारों धाम होने के बाद अंतिम यात्रा वहीं की बचती गंगा सागर की। तो वहां क्यों जाते हैं कि अब जो हमारे अंदर, हमने तो घूम लिया, चारों धाम कर लिया, सब जगह घूम लिया, लेकिन अभी भी हमारे अंदर यह मोह रूपी, यह कलयुग रूपी, यह पाप रूपी, यह दोष रूपी जो अज्ञान बचा है प्रभु, तो कपिल भगवान का दर्शन कर लें, उनके दर्शन से यह भी अज्ञान दूर हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवत भक्तों अंतिम में गंगा सागर। 6वें रूप में भगवान दत्तात्रेय जी के रूप में आए और इसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए। 7वें अवतार के रूप में भगवान महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरू देवी के यहाँ यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें यज्ञ नारायण के नाम से जाना गया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इसमें अपने भक्त मेरू देवी और नाभि पर कृपा किए भगवान ने। इसके बाद 8वां अवतार भगवान का हुआ, इसमें ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और भगवान ने, ऋषभ देव जानते हैं ना, जो जैन समाज के मंदिर में बैठे रहते भगवान, वो भी हमारे इस सनातन के 24 अवतार में 8वें अवतार है, भागवत महापुराण कह रही। इसलिए ऋषभ देव भगवान ने क्या किया, इनके 100 पुत्र हुए थे, 9 जोगेश्वर बन गए थे, जिनकी कथा मैं सुनाऊंगा आगे आपको एकादश स्कंद में भागवत जी के। और बड़े पुत्र का नाम भरत था और इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। बोल भारत माता की जय। तो ये वही भगवान ऋषभ देव हैं जिन्होंने कर्नाटक के जंगलों में जाकर भटके हुए महात्माओं को ज्ञान दिया और तपस्या करके अंत में अपने लोक को चले गए। 9वें अवतार के रूप में सूत जी महाराज कहते हैं राजा पृथु आए और ये भी भगवान के 9वें अवतार थे, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और अपने पुत्रों को यथावत पृथ्वी का बंटवारा कर दिया, 7 खंड कर दिया। और इसके बाद भगवान का 10वां अवतार हुआ। इस 10वें अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिया और अपने भक्त वैवस्वत मनु की भगवान ने रक्षा किया। भगवान का ये जो 11वां अवतार है, सूत जी कहते हैं भगवान कच्छप के रूप में अवतार लिया और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर। 12वें अवतार के रूप में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के, और देवताओं को पिलाया गया। 13वां अवतार जब भगवान का हुआ तो वह मोहिनी के रूप में हुआ और सूत जी कहते हैं धन्य है ये वही कन्हैया हैं जब मनमोहन बन करके सबका हाल बेहाल कर देते हैं, मनमोहन बन करके सबका चैन सुख छीन लेते हैं, मनमोहन बन करके चित्त चोर बन जाते हैं, सबके चित्त का हरण कर लेते हैं। तो जब मोहिनी बने रहे होंगे तब क्या दशा रही होगी, इसकी कथा आगे सुनाएंगे भगवान की मोहिनी। तो ये 13वें अवतार में भगवान मोहिनी बने और देवताओं पर रक्षा किया, अमृत का बंटवारा किया। 14वें अवतार के रूप में भगवान नृसिंह के रूप में आए और भगवान नृसिंह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए हिरण्यकश्यप। 15वां अवतार जो भगवान का है, सूत जी कहते हैं यह 15वां अवतार किसका है? वामन भगवान का है। अर्थात देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन ब्रह्मचारी बन करके भगवान प्रकट हो गए। राजा बलि की यज्ञशाला में 3 पग पृथ्वी दान में मांगने के लिए। ये भगवान का 16वां अवतार है परशुराम के रूप में।
और परशुराम भगवान अवतार लेकर अधर्मी, देखो आजकल एक भ्रांति चल रही है, जैसे कथा में ना कई बार महाराज जी लोगों से भी निकल जाता है, क्षत्रिय राजाओं का वध किए। नहीं, गलत बात है। परशुराम जी ने ऐसा कभी नहीं किया है। परशुराम जी ने अधर्मी राजाओं का, कौन से, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले क्षत्रिय राजा थे, उनको धरती से विहीन कर दिया कि तुम धरती में रहने योग्य नहीं हो। बाकी सारे क्षत्रियों का नहीं, ऐसा कभी नहीं समझना। इसलिए भगवान अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का उद्धार किया और 17वें अवतार के रूप में भगवान वेद अभ्यास के रूप में प्रकट हुए और 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, महाभारत, 108 उपनिषद और भी अनेकों ग्रंथों की रचना भगवान ने किया। और 18वें अवतार के रूप में कौन से भगवान आए? तब सूत जी ने कहा, कौशल्या आनंद वर्धन, दशरथ नंदन, कलुष निकंदन, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और इस अवतार में भगवान ने रावण को तो मारे ही, ये तो, लेकिन भगवान रावण को मारने थोड़ी आए थे। भगवान किस लिए आए थे, अवतार लिए थे? प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जगत का मालिक है, एकमात्र स्वामी है, जिसके चरणों की वंदना लाखों करोड़ों अरबों जोगींद्र और मुनींद्र रात दिन करते हैं, फिर भी चरण की धूल नहीं मिलती है। वो भगवान को, गुरु और माता पिता को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? लेकिन भगवत भक्तों, भगवान ने चरित्र सिखाने के लिए, आचरण सिखाने के लिए, मर्यादा सिखाने के लिए, इस संसार में कैसे रहा जाता है, गृहस्थ जीवन का पालन कैसे होता है, इसका पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने मानव रूप धारण किया। रावण को मारना कौन सी बड़ी बात थी? है? अरे किसी को भगवान भेज देते, अच्छा ऊपर से एक तो बिजली कड़क के गिरा देते तो नहीं मर जाता क्या रावण? मर सकता था ना। तो फिर भगवान आए अयोध्या में, फिर पैदल चल कर गए, फिर वहां गए लंका। इतना लंबा क्यों सफर किए भगवान? इसलिए भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं, भगवान का अवतार हम मनुष्यों को सुंदर चरित्र सिखाने के लिए हुआ, आचरण सिखाने के लिए हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। राम जी की कथा आचरणीय है और कन्हैया की कथा श्रवणनीय है। कृष्ण की कथा का आचरण नहीं करना है, नहीं तो कोई जमानत भी नहीं लेगा, इसकी गारंटी आप ही जानो। हाँ, आचरण किसका करना है? राम जी का करना है। और कथा किसकी सुनते रहना है? कृष्ण की कथा श्रवणनीय है, राम जी की आचरणीय है। तो 18वां अवतार भगवान श्री राम का है, इनकी कथा विस्तार से सुनाएंगे। 19वां अवतार जो भगवान का हुआ वो बलराम और बलधाम जी के रूप में हुआ। शेष नारायण के अवतार में भगवान आए और जो 20वां अवतार हुआ वो अनंतानंत अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त मनमांछा कल्पतरु कांत दांत सर्वकांत भक्तानुभक्त माया माये सर्वगुण संपन्न नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन मन रंजन और कलुष निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का है। देखो 19वें अवतार तक किसी को भगवान नहीं बोले व्यास जी, लेकिन जैसे 20वां अवतार आया भागवत महापुराण में व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर फिर दूसरा कोई परम तत्व इस जीवन में नहीं। 21वां अवतार किस रूप में हुआ? बुद्ध के रूप में हुआ और मनुष्यों को सुंदर भगवान तप का मार्ग बताया। और इसके बाद 22वां अवतार भागवत महापुराण कहते भी हुआ नहीं है, अभी होगा, कलयुग में होगा और कल की रूप में भगवान अवतार लेंगे और फिर वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, फिर से स्थापना होगी धर्म की और अधर्मी लोग फिर से मारे जाएंगे। इसलिए अभी 22वां अवतार भगवान का हुआ। इन्हीं 22 अवतारों की कथा भागवत महापुराण में है, इसी को भागवत कहते हैं। तो एक एक अवतार की कथा सुनाएंगे और फिर जब भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा आएगी तो भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण बाल लीलाओं की कथा सुनाएंगे और इसी कथा को सुना करके आप भी कृतार्थ हो जाएंगे
और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा।